पटल पर जब आवृत हो जाता है, जब आच्छादित हो जाता है तो हमें कुछ दिखाई नहीं देता। इसीलिए ठाकुर जी कहते हैं कि यदि इस तरह से हमारी प्राप्ति न हो तो हम बालात अपि कर्षयामि, मैं जबरदस्ती भी खींचता हूँ। इसीलिए प्रभु ठाकुर जी ने क्षीर हरण लीला यहाँ पर प्रारंभ किया। तो भागवत जी में क्रम से रास का वर्णन है, क्षीर हरण का वर्णन है, वेणु गीत है। जब रास रचा रहे हैं ठाकुर जी, ध्यान दीजिएगा, बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। एक समय की बात है, थोड़ी सी रास लीला पर कर लिया जाए। एक समय की बात है कि शरद पूर्णिमा का समय था और भगवान ठाकुर जी ने अपने वेणु को, अपने बंसी को अधरामृत पर उन्होंने प्रतिष्ठित किया और धीरे 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 फूंकना प्रारंभ किया। अच्छा, ये सब बाबूजी आप जानते होंगे कि भगवान जो बांसुरी बजाते हैं वो बजाते नहीं हैं, वो फूंक करके बजाने वाली बांसुरी नहीं है, जानते होंगे आप। जो ठाकुर जी बंसी बजाते हैं वो फूंक करके बजाने वाली बंसी नहीं है, वो ऑटोमेटिक बजती है। जब भगवान के ओष्ठों से स्पर्श पाती है वो बंसी, बजना प्रारंभ हो जाती है। बोलिए नंदलाल की जय। क्योंकि ये वेणु क्या है, तो लिखा है कि रुद्रस्तु स्वयं वेणु। भगवान शंकर ही साक्षात बंसी के रूप में आए थे, बांसुरी के रूप में। इनकी भी कथाएं आती है अन्य पुराण में। एक समय की बात है कि बंसी बेचने वाला आया गोकुल में, ठाकुर जी को पी 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 कर रहा था। ठाकुर जी को सुनाई दी, दौड़ करके गए दरवाजे पर, बांसुरी लेकर के। बोले कि कैसे बज रहा है? बोले ऐसे बज रहा है। बजा करके दिखाया। ठाकुर जी लेकर के मुंह में रख के, बज ही नहीं रहा, बज ही नहीं रहा। रोने लगे। नंद जी आए, बोले क्यों लाला, क्यों रो रहे हो? तो ठाकुर जी ने कहा कि मुझे ये चाहिए। तो बोले कि ले लो, क्या दिक्कत है? बोले कि बज नहीं रहा है। नंद जी ने बोले कि बाबू बजता ऐसे नहीं, इसके लिए बजाना पड़ता है। बोले कैसे? बोले फूंक करके बजाना पड़ता है। और रोदन करने लगे। बोले कि मुझे ऐसी चाहिए नहीं बंसी जिसको फूंक करके बजाना पड़े। भगवान कहते हैं कि भक्त हमें, बंसी क्या है, भक्त ही तो है। क्योंकि भगवान शंकर जी में और राम जी में भक्त और भगवान का पता ही है आप सबको कि राम में और रमेश्वर, इसीलिए तो नाम पड़ा है कि राम से ईश्वर है रमेश्वर, राम है से ईश्वर है रमेश्वर। भक्त और भगवान का, उनका दोनों का संबंध है। तो कहते हैं कि मुझे भक्त वैसा चाहिए जो बिन फूंके चलना प्रारंभ कर दे। जब ठेल ठाल करके ही भक्त को, शास्त्र में भी लिखा है न मत प्रणीतम न पर प्रणीतम, मेरे द्वारा प्रेषित करने पर जब भक्ति आप करो तो उस भक्ति का लाभ ही क्या है। मैं बाबूजी को यदि कहता कि बाबूजी आप करा ही लीजिए, भागवत करा लीजिए, तो कोई मतलब ही नहीं है। हृदय में होना चाहिए ना। ऐसे एक छोटा सा कथा सुना दूं मैं आपको। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। एक समय बाबूजी काशी के विद्वान थे, पूज्य राजेश्वरानंद जी का कथा है उनकी। एक काशी से बड़े बड़े विद्वान पंडित जी थे, खूब पढ़ाई किए। 5-6 साल तक अध्ययन उन्होंने किया भागवत जी पर। उन्होंने पूरा बढ़िया से अध्ययन, उनका गहन चिंतन था। तो सोचे कि चले गांव में और भागवत जी का प्रचार करें। तो उन्होंने क्या किया, गए एकदम सुदूर गांव में। गांव महाराज सेठ मारवाड़ियों का था, लेकिन गांव तो था लेकिन उनमें लोग बड़े मूर्ख के थे। वो जानते नहीं थे कि पूजा पाठ क्या होता है और जब तब क्या होता है। गए तो एक मंदिर में जाकर के उन्होंने आसन लगा लिया, स्नान ध्यान किया, संध्या वंदन किया। तब तक से पुजारी जी चले आए उस मंदिर के। पुजारी जी बोले कि अरे भैया राम राम। बोले कि राम राम। कहाँ से आ रहे हो? बोले कि मैं काशी से भागवत जी का अध्ययन करके आ रहा हूँ। तो हाँ बोलो क्या काम है? बोले कि काम कुछ नहीं है, बस चाहता हूँ कि इस गांव में किसी के द्वारा भागवत हो जाए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि बलात् किसी को भोजन और बलात् किसी को भक्ति नहीं करना चाहिए। बलातम नहीं व तु कर्तव्यम भोजनम भजनम तथा, है ना बाबूजी? बलातम नहीं व कर्तव्यम भोजनम भजनम तथा। किसी को बलपूर्वक आप भोजन कराने लगे, गड़बड़ है। और किसी को जबरदस्ती आप भजन में डालने की भजन करो, तो आप उसके हाथ में माला तो दे सकते हैं लेकिन मन उसका नहीं फिर सकता है। तो उन्होंने बलपूर्वक कहा कि पंडित जी ऐसा है कि किसी सेठ को पकड़ करके ठाकुर जी की कथा करवा लो, बड़ा अच्छा लगेगा, करवा तो सही। उसने कहा कि मैं किससे कहूँ भैया कराने के लिए? चलो एक चौहान जी हैं, मैं उनसे बात कर रहा हूँ। गए दौड़े दौड़े बेचारे चौहान जी अपने दरवाजे पर बैठ करके दातुन कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हे राम राम जी। तो बोले राम राम जी। बोले क्या बात है पंडित जी? बोले कि देखो ना हमारे गांव में एक काशी से विद्वान आए हैं
वो भागवत कह रहे हैं कि भागवत करा लो। बोले कि भागवत करा लो। बोले भागवत क्या होता है? तो पता नहीं, वो पंडित जी भी बेचारे भागवत नहीं जानते थे कि भागवत क्या होता है। ध्यान से सुनिए। बोले राधे राधे। आप लोग सुन नहीं रहे इसका मतलब। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। पंडित जी ने, पुजारी जी ने कहा कि चौहान जी भागवत करा लो, भागवत। बोले कि भागवत क्या होता है? बोले वो तो मुझे पता नहीं है, काशी से विद्वान है, बोल रहे हैं भागवत कराने के लिए। अब बोले चौहान जी मुझे समय नहीं है, जाओ उनको भेज दो, वो भागवत वगत नहीं करानी है। लेकिन छोटे छोटे बालक उनके घर में था, वो सब रोने लगे, ना पिताजी मुझे भागवत देखनी है, मुझे भागवत देखनी है, ना कराओ, मुझे भागवत देखनी है। अब तो भैया चौहान जी परेशान। बोले कि हाँ चलो ठीक है। जब बच्चे रोने, ए जाओ बुलाओ उनको, बुलाओ बुलाओ बुलाओ, लगाओ कथा कराओ, भागवत भागवत क्या है। अब तो भैया पंडित जी के पास आए पुजारी जी। बोले कि पंडित जी बात आपकी सेट हो गई है, एक यजमान तैयार हो गए भागवत कराने के लिए, चलो अभी अभी चलो। तो बोले अरे अभी अभी कैसे चलो, थोड़ा स्नान ध्यान कर लूँ तब तो चलो। बोले ना वो जल्दी बुला लेंगे तो नाराज हो जाएंगे। अब तुरंत बेचारे अपना कंबल वंबल लेकर के, सपट करके, पुस्तक लेकर के चल पड़े पंडित जी चौहान जी के दरवाजे पर। अब चौहान जी बेचारे बैठे थे, चौतरा उनके दरवाजे के सामने लगी हुई थी। बोले कहाँ करनी है भागवत? बोले कि आप बताओ कहाँ करनी है। पंडित जी को लगा कि चौतरे पर सबसे बढ़िया है, उच्च आसन है। तो उन्होंने कंबल बिछाया, पुस्तक रखा, ठाकुर जी को रखा, भोग प्रसाद लगा करके कथा चालू कर दी। बोले कि भाई जजमान और 2-4 आदमी को बोल दो। बोले कि हाँ चलो तुम आप भागवत सुनाओ, बच्चे हैं ना सब देख रहे हैं। अब बच्चे बेचारे टकटकी लगाए हैं कि अब भागवत चालू होगा, अब भागवत चालू, अब भागवत प्रारंभ होगा। क्योंकि उनको लग रहा था जैसे गांव में मदारी आते हैं तो झोला वोला निकालते हैं, उसमें से सांप निकालते हैं, तो बच्चे को झोला खोल करके पंडित जी रखे तो बच्चे ध्यान से देख रहे हैं, अब निकलेगा सांप, अब कुछ निकलेगा, ऐसे देख रहे हैं। अब बेचारे पंडित जी अपना ध्यान वान करके चालू कर दिए भागवत। एक राजा था, चाहे परीक्षित था, जो भी परीक्षित की कथा चालू कर दी। और बेचारा वो दातुन से तो मुंह धो ही रहा था, अंदर गया, स्नान ध्यान करके भोजन करके उधर से आया। तब तक से बच्चे और 2-4 गांव के भी लोग आ गए कि भाई भागवत हो रहा है, भागवत। तो भाई तो भागवत क्या है, चला जाए देखने के लिए। बच्चे बेचारे ध्यान दे रहे कि अब तो कुछ निकले, अब 1 घंटा हो गया। अब पंडित जी भी बेचारे बोलते जा रहे हैं। अब इनको समझ में आया कि भाई बोले जा रहा हूँ, इनको कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा, ना दान चढ़ा रहे, ना दक्षिणा, ना जयकारी, ना कुछ बोल रहे हैं, समझ ही नहीं आ रहे, समझ भी रहे कि नहीं। तब तक से आया उधर से जजमान, अब भोजन करके वही चौतरा पर सोता था। पंडित जी से कहे पंडित जी जरा उधर हो जाना, उधर से भागवत करो, जरा सुना है, सुनो सुनो अब सुनिए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। अब तब तक से बोले अरे ये जजमान क्या कर रहे भैया। अब बेचारे पंडित जी बोले कि आसन छोड़ू कैसे। तब तक से जजमान क्या किया, उनके जंघे पर ही सर रख करके सो गया। पंडित जी बोले चलो बड़ा भक्त है भैया, एकदम गहरी माने चिंतन से श्रवण कर रहा है कदाचित। तो उन्होंने सोने दिया और आनंद से कथा श्रवण करते, लग रहा है कि अब भागवत सुन रहे हैं लोग। अब सब बच्चे ऐसे ही देख रहे हैं कि अब कुछ तो निकले, अब तो कुछ तो निकले। 1 घंटा और हो गया, इनका जान बेचारा दर्द देने लगा। अब समझ गए कि यहाँ पर चढ़ावा बढ़ावा कुछ होने वाला नहीं है, जयकारा वकारा आरती उरती कुछ होने वाली नहीं है। जजमान को बोले जजमान हाँ तो चलो उधर चलो। जजमान भड़क गया, मेरा नींद खराब आपने किया। जजमान ने दिया 1 लपड़क पंडित जी को। अब पंडित जी बेचारे भड़क गए। जजमान को बोले कि भैया ना दान दक्षिणा चढ़ाया, ना पूजा तूने की, नहीं आरती की, या सीधा तूने 1 दक्षिणा दे दिया, तो चल भैया मैं दोबारा दूसरा दक्षिणा देता हूँ। पंडित जी भी बढ़िया थे, बलवान थे, उन्होंने भी बाह को पकड़ करके, वहीं पर गड्ढा था, गड्ढा में लेकर के पटक दिया उन्होंने। अब 1 के ऊपर 1 चढ़ गए। अब सब गांव के जितने इकट्ठे थे सब चढ़, हाँ अब भागवत चालू हुई है, अब देखो देखो भागवत चालू हुई है, अब जल्दी भागवत चालू हुई है। बच्चे भी हंसने लगे, अरे हाँ भागवत, ये असली भागवत है, ये असली भागवत है। और सब लोग जयकारा लगाने लगे, हाँ ये हाँ असली, हाँ इधर से भागवत सही है। और बेचारे पंडित जी और नाराज, 2-3 घुसा और लगा करके मारे। बेचारा जजमान चिल्लाए, आए बचाओ बचाओ। सब लोग बोले हाँ ऐसे बहुत बढ़िया भागवत असली है, असली है। किसी तरह से जजमान बाहर निकला। पंडित जी बोले कि इसी को कहते हैं कि जबरदस्ती कराने से, इनको पता ही नहीं कि भागवत कहते किसे हैं। अरे भागवत कोई मदारी थोड़ी है, भागवत तो कथा है। इसीलिए बलपूर्वक किसी को भोजन भी नहीं कराना चाहिए, ना किसी को भजन करने के लिए भी प्रेरित करना चाहिए। अरे जिससे भजन करवाना हो, जिससे भक्ति करानी हो, जिससे सेवा लेनी हो, ठाकुर स्वयं बुला लेते हैं, स्वयं बुला लेते हैं। अरे भाई जब सुखदेव जैसे स्वामी निरिष्ट क्या है, परिनिष्ठितो निर्गुणी न उत्तम श्लोक लीलया गृहीत चेता राजर से आख्यानम यदधीतवान, इतना इनकी लीला प्रगाढ़ है कि अपने आकर्षित कर ही लेते हैं। तो करना क्या है। तो इस प्रकार से एक समय की बात है कि बांसुरी बजा रहे थे। अच्छा बांसुरी वाली तो कथा छूट ही गई थी। बोलिए राधे राधे।
तो यहाँ पर कन्हैया रोने लगे, कहे कि नहीं मुझे वही बांसुरी चाहिए जो बांसुरी बिना फूके बजे, मैं फूक करके बजाऊंगा, वो मुझे बांसुरी नहीं चाहिए। नंद जी बेचारे कई बांसुरी बेचने वाले को बुलाए, बोले कि भाई लल्ला को कोई ऐसा बांसुरी तो कोई नहीं दे पाया। जो देता था चांदी के सोने के सबके बांसुरी दी गई, लेकिन बज ही नहीं गई। ठाकुर जी रोए जा रहे हैं। तब तक से उनके गुरु जी आ गए, नंद जी के गुरु जी को प्रणाम करके नंद जी बोले कि देखिए ना 2 दिन से बालक रो रहा है, चुप होने का नाम नहीं ले रहा है, बोल रहा है कि बांसुरी चाहिए। नंद जी बोले कि अब मैं समझ गया हूँ। गुरु जी बोले कि मैं समझ गया हूँ ये क्या खोज रहा है, इसको क्या चाहिए मैं बता रहा हूँ। क्या खोज रहा है पता है ना? बोले कि हाँ बांसुरी। बोले कि बांसुरी बनवानी पड़ेगी, खरीदनी नहीं, बनानी पड़ेगी। बोले कि कहाँ से, आके बांस कहाँ से लाए? बोले कि आपके जो आपके भवन है, भवन के पीछे एक बांस का कोट है, उसमें आप देखना एकदम सुंदर सी बांस, छोटी सी एकदम लंबी सुरीली बढ़िया सी बांस है, उस बांस को आप कटवा लो और उसी से बांसुरी बना लो। तो नंद जी ने बोले कि हाँ ये बात आप सही कहें। जा करके उस बांस को काट करके जब बांसुरी बजी तो जिम ही ठाकुर जी मुख पर रखे बांसुरी बज चली। क्यों? क्योंकि वह बांस ही भगवान शंकर ही बांस के रूप में आए थे ठाकुर जी की सेवा करने के लिए। ये सब कई चीजें हैं, कई पद्धतियां हैं कि भाई बांस, अरे बहुत चीजें हैं। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय। तो ठाकुर जी ने यहाँ पर शरद पूर्णिमा के दिन मधुबन में बैठ करके उन्होंने बांसुरी की जिम ही तान छोड़ी। महाराज जितने गोपियां थी अपने अपने प्रकोष्ठ में सबका चित्त हरण होने लगा, आकर्षित होने लगा। ऐसा लग रहा है कि कोई हमें खींच करके बुला रहा है। अब तो सब लोग अपना अपना काम धाम छोड़ करके भागने लगे रात्रि में।